क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें विज्ञान, भूगोल, पुरातत्व और आर्कियोलॉजी के अद्भुत प्रमाण छिपे हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां हम सामने लाएंगे ऐसे तथ्य और शोध जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि रामायण केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक सजीव इतिहास है। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम की यात्रा के मार्ग आज के नक्शों से कैसे मेल खाते हैं? क्या लंका सच में समुद्र पार थी? क्या पुष्पक विमान और संजीवनी बूटे विज्ञान के किसी भूले बिसरे पन्ने का हिस्सा हैं? अगर आप भी अब तक रामायण को सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते आए हैं तो ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप इस रहस्य से भरी खोज में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपके लिए रामायण क्या है, मिथक या सच। रामायण भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन, प्रभावशाली और पूजनीय रचनाओं में से एक है। ये न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है जिसने सदियों से जनमानस को दिशा दी है। वाल्मीकि की मूल रामायण से लेकर तुलसीदास की रामचरितमानस तक रामकथा ने न केवल धर्म और आस्था बल्कि कला, संगीत, साहित्य और सामाजिक मूल्यों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। लेकिन एक सवाल बार बार उठता रहा है, क्या रामायण केवल एक आध्यात्मिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है? क्या श्री राम, हनुमान, रावण जैसे पात्र वास्तव में अस्तित्व में थे? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे रामायण के 8 ऐसे प्रमाणों की ओर जो विज्ञान, पुरातत्व, भूगोल और प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर ये संकेत देते हैं कि रामायण सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि संभवतः इतिहास भी है। बने रहिए क्योंकि ये सफर आपको चौंकाने वाला है जहां धर्म और विज्ञान एक साथ नजर आते हैं। रामायण को हम सभी ने धार्मिक ग्रंथ के रूप में पढ़ा और सुना है, एक ऐसा महान महाकाव्य जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस कथा के पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तव में अस्तित्व में हो सकते हैं? क्या रामायण सिर्फ एक काल्पनिक गाथा नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेज है? विज्ञान, पुरातत्व और भूगोल के आधार पर कई ऐसे ठोस प्रमाण सामने आए हैं जो ये संकेत देते हैं कि रामायण में वर्णित कई बातें कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता से जुड़ी हो सकती हैं। आइए जानते हैं रामायण की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने वाले 8 प्रमुख सबूत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में रामायण रिसर्च टीम ने लगभग 9 वर्षों की खोज के बाद कुछ ऐसे स्थल खोजे हैं जिन्हें प्राचीन हवाई अड्डे कहा जा सकता है। इनमें प्रमुख नाम है तूपोलाकंड, बड़ियापोला आदि। ये स्थान एकदम सपाट, चौड़े और लंबे भूभाग हैं जिनकी संरचना वैसी ही है जैसी किसी आधुनिक हवाई पट्टी की होती है। ये कल्पना करना रोचक है कि इन स्थानों का उपयोग संभवतः पुष्पक विमान जैसे हवाई यानों के लिए होता रहा होगा। इससे ये धारणा मिलती है कि रामायण में वर्णित उड़ने वाले यान पूरी तरह कल्पना नहीं थे बल्कि उनका कोई वास्तविक आधार हो सकता है। रामायण में बताया गया है कि रावण की लंका सोने से बनी हुई थी और उसका महल बहुत ही भव्य और गूढ़ था। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने कुछ ऐसी संरचनाएं खोजी हैं जो इस विवरण से मेल खाती हैं। हालांकि वो महल सोने का नहीं मिला, लेकिन उसके वास्तुशिल्प, गुप्त सुरंगें और भव्य प्रवेश द्वार इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये कोई साधारण रचना नहीं थी। विशेष बात यह है कि महल के नीचे से कई सुरंगें निकलती हैं जो शहर के विभिन्न हिस्सों से जुड़ती हैं और ये बिल्कुल रामायण के विवरणों से मेल खाता है जहां रावण के महल की जटिल और सुरक्षित संरचना बताई गई है। रामायण में उल्लेख है कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तो उन्हें एक सुंदर बगीचे में रखा गया जिसे अशोक वाटिका कहा गया। आज भी श्रीलंका में सीताइलिया नाम का स्थान है जहां एक गुफा और एक मंदिर स्थित है। ये स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्थानीय लोग इसे सीता माता के निवास स्थान के रूप में पूजते हैं। यहाँ के पेड़, विशेषकर अशोक वृक्ष, उस कथा से मेल खाते हैं। इस स्थल की भौगोलिक बनावट, वनस्पति और स्थानीय किंवदंतियां ये संकेत देती हैं कि अशोक वाटिका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक स्थान रहा होगा। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण घायल हो जाते हैं तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत की ओर जाते हैं। आज भी उत्तराखंड में द्रोणगिरी नामक पर्वत है जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जड़ी बूटियां अन्यत्र नहीं मिलती। वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र की वनस्पतियों को विशिष्ट और औषधीय गुणों वाला माना है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ऐसे गड्ढे और टुकड़े पाए गए हैं जो ये संकेत देते हैं कि यहाँ से कभी कोई पर्वतीय खंड उखड़ा गया होगा, जो रामायण के उस वर्णन से मेल खाता है जब हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर लाए थे। श्री राम और उनकी वानर सेना ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाया था जिसे राम सेतु कहा जाता है। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक पत्थरों की श्रृंखला है जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। नासा द्वारा लिए गए उपग्रह चित्रों में ये पुल स्पष्ट रूप से दिखता है। ये पुल धनुषकोडी भारत से लेकर मन्नार श्रीलंका तक फैला है। वैज्ञानिकों ने माना है कि ये पत्थर प्राकृतिक नहीं बल्कि
की व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं, जैसे किसी पुल का आधार हो। इसके पत्थरों की बनावट भी सामान्य से अलग है। कुछ पत्थर तैरते हुए पाए गए हैं। रामायण में उल्लेख है कि वानरों ने ऐसे पत्थरों से पुल बनाया जो पानी पर तैरते थे। विज्ञान में ऐसे पत्थरों को पुमाई स्टोन कहा जाता है, जो ज्वालामुखी लावा से बनते हैं और उनमें इतने छिद्र होते हैं कि वे पानी में डूबते नहीं। भारत के दक्षिणी तटों पर ऐसे पत्थर आज भी मिलते हैं और कई श्रद्धालु उन्हें राम सेतु के प्रमाण के रूप में दिखाते हैं। ये तथ्य इस विचार को बल देता है कि प्राचीन समय में इस तरह की सामग्री से पुल निर्माण संभव था। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जलाया था। आज भी श्रीलंका में ऐसे क्षेत्र हैं जहां मिट्टी का रंग सामान्य भूरे या लाल रंग से हटकर काला और जली हुई जैसी लगती है। वैज्ञानिकों ने माना है कि ये थर्मल गतिविधियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं में ये जगह हनुमान जी द्वारा जलाई गई लंका मानी जाती है। इसका उल्लेख पौराणिक कथा में जिस तरह आता है वो इन जली हुई मिट्टी के प्रमाणों से काफी मेल खाता है। ये एक रोचक संकेत है कि उस समय सच में कोई भीषण अग्निकांड हुआ हो सकता है। रामायण में वानरराज सुग्रीव का उल्लेख आता है, जो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। आज भी हम्पी यानी कर्नाटक के पास किष्किंधा क्षेत्र में ऐसी कई गुफाएं हैं जिन्हें सुग्रीव की गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं में प्राचीन मानव जीवन के प्रमाण मिले हैं, जैसे चित्र, औजार और स्थापत्य के संकेत। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहीं राम और सुग्रीव की पहली मुलाकात हुई थी। ये गुफाएं न केवल रामायण की कथा से मेल खाती हैं, बल्कि उनके भीतर की संरचना और स्थान भी इस बात को दर्शाते हैं कि ये स्थान प्राचीन समय में किसी राजा या योद्धा का निवास रहा होगा। इन 8 प्रमाणों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि रामायण केवल आस्था नहीं बल्कि साक्ष्यों से जुड़ा इतिहास भी हो सकता है। चाहे वो राम सेतु हो, तैरते पत्थर, अशोक वाटिका या रावण का महल, प्राकृतिक, भौगोलिक और पुरातात्विक प्रमाण रामायण की कथाओं को नई दृष्टि से देखने का अवसर देते हैं। ये कहना जल्दबाजी होगी कि हर बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि रामायण को सिर्फ कल्पना मान लेना विज्ञान और शोध की दृष्टि से अनुचित होगा। क्या रामायण एक मिथक है या छुपा हुआ इतिहास? कमेंट में जरूर बताइए। रामायण को लेकर केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया गया है। आधुनिक विज्ञान और शोध विधियां जब प्राचीन ग्रंथों पर लागू की जाती हैं, तो कई रोचक और विचारोत्तेजक निष्कर्ष सामने आते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज को लेकर भूवैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी हैं। उनका मानना है कि समुद्री तल में बदलाव, भूकंपीय गतिविधियां और सागर स्तर में उतार चढ़ाव इस प्रकार की संरचना के निर्माण में सहायक रहे होंगे। लेकिन इस संरचना की विशेषता ये है कि ये एक सीधी रेखा में बनी पथरीली श्रृंखला है, जो ऐसे प्राकृतिक के बजाय मानव निर्मित होने की ओर संकेत देती है। रामायण में उल्लेख है कि ऐसे पत्थरों का उपयोग हुआ जो पानी पर तैरते थे। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पुमाई स्टोन जैसे ज्वालामुखी पत्थर वास्तव में इतने छिद्र युक्त होते हैं कि वे पानी में तैर सकते हैं। इन पत्थरों का घनत्व, आकार और संरचना मापकर यह अनुमान लगाया गया कि ऐसे पत्थरों का उपयोग प्राचीन पुल निर्माण में संभव था और ये तकनीक उस समय लोगों को ज्ञात हो सकती थी। श्रीलंका, हम्पी, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में गुफाएं, सुरंगें और भस्मीभूत मिट्टी की परतें मिली हैं, जो दर्शाती हैं कि वहां कभी मानव गतिविधियां, संरचनात्मक निर्माण और संभवतः आगजनी जैसी घटनाएं घटी थीं। इन अवशेषों ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि रामायण की घटनाएं सिर्फ पौराणिक कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक आधार भी रखती हैं। इन वैज्ञानिक विश्लेषणों से ये स्पष्ट होता है कि रामायण को केवल आस्था की दृष्टि से नहीं बल्कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर भी समझना जरूरी है। ये नकारा नहीं जा सकता कि रामायण में कई ऐसे तत्व हैं जो अलौकिक, अत्यंत प्रतीकात्मक या पहली नजर में कल्पनात्मक प्रतीत होते हैं, जैसे 10 सिरों वाला रावण, हनुमान का उड़ना, पुष्पक विमान, संजीवनी बूटी से जीवन दान या विष्णु का अवतार रूप में धरती पर आना। ये सब बातें आधुनिक वैज्ञानिक सोच से मेल नहीं खाती और यही कारण है कि कई लोग रामायण को केवल एक धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इन सभी बातों को शाब्दिक रूप में लेना चाहिए या इन्हें प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक रूपकों की तरह समझना चाहिए? उदाहरण के लिए, दशानन रावण को सिर्फ 10 सिर वाला राक्षस मानने के बजाय क्या यह संभव है कि वो 10 महान विद्याओं या गुणों का ज्ञाता रहा हो, जिसे रूपक के रूप में 10 सिर दिया गया? पुष्पक विमान क्या सचमुच एक हवाई जहाज था या वह किसी अत्यधिक विकसित यान या गति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी? इन सवालों के उत्तर में स्पष्टता शायद आज भी ना हो, लेकिन कई भौतिक प्रमाण जैसे कि राम सेतु, तैरते पत्थर, गुफाएं और पुरातात्विक अवशेष इस बात की ओर संकेत करते हैं कि रामायण में वर्णित घटनाओं का कोई वास्तविक आधार अवश्य रहा होगा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि मिथक और वास्तविकता के मेल से घटनाएं प्रमाणित होती हैं। ट्रॉय का उदाहरण लें, जिसे पहले केवल एक काल्पनिक नगरी माना गया, लेकिन बाद में पुरातत्व ने उसे खोज निकाला। उसी तरह रामायण भी शुद्ध कल्पना नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का
मिश्रण हो सकता है। इसलिए इन विरोधी तर्कों को पूरी तरह नकारना भी एक तरफा दृष्टिकोण होगा। जरूरत है संतुलित सोच और खुले मन की, जहां आस्था, विज्ञान और तर्क एक साथ चल सके। रामायण को अब केवल एक धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कथा कह देना पूरी तरह सही नहीं होगा। इतने सारे वैज्ञानिक, भूगोलिक और पुरातात्विक प्रमाण इस ओर संकेत करते हैं कि रामायण में वर्णित कई घटनाएं और स्थान ऐतिहासिक सच्चाई से जुड़ी हो सकती हैं। ऐसे में ये मानना कि रामायण केवल कल्पना या मिथक है, उन तथ्यों की अनदेखी होगी जिन्हें आधुनिक शोध और खोजों ने सामने रखा है। चाहे वो राम सेतु हो, जली हुई मिट्टी, पैरते पत्थर, गुफाएं या सीता एलिया जैसे स्थल, हर एक प्रमाण रामायण को मात्र एक आस्था नहीं बल्कि संभावित इतिहास के रूप में स्थापित करते हैं। विश्वास करना या ना करना निश्चित रूप से व्यक्तिगत चयन है, लेकिन अब रामायण को केवल कहानी कहने से पहले साक्ष्यों पर विचार करना जरूरी हो गया है। इतिहास, धर्म और विज्ञान तीनों अब एक साथ संवाद कर रहे हैं। आपके लिए रामायण क्या है, मिथ या रियलिटी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया और चौंकाने वाला जाना है तो एक लाइक जरूर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप भी चाहते हैं कि इतिहास, धर्म और विज्ञान के ऐसे ही अनसुने और रोचक पहलुओं पर और वीडियोस मिलती रहें, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की एक भी झलक आप मिस न करें। मिलते हैं अगले रहस्य से भरे सफर में, जहां हम खोजेंगे हमारी संस्कृति और इतिहास की छुपी हुई कहानियां। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी आस्था है और संभवतः हमारे इतिहास की एक जिंदा तस्वीर है। आपसे मिलते हैं अगले इतिहास भरे सफर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।